एक पति पेप्सी को सामने रखकर उदास बैठा था। पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली, आज आप उदास क्यों हैं? पति बोला, आज तो दिन ही खराब है। सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तुम पी गई। दो सरदार बैंक लूटने गए पर गन भूल गए, फिर भी बैंक लूट लिया। कैसे? बैंक मैनेजर भी सरदार था। बोला, मुझे तुम पर विश्वास है, गन कल दिखा देना। एक पुलिस वाला रोड पर खड़ा था। एक आदमी आया और उसे बोला, भैया जी, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? पुलिस वाला बोला, तुम्हें कहा है क्या? हम खुद कर लेंगे। आदमी बोला, तुम कैसे करोगे? कानून तो अंधा होता है। साहब, आप ऑफिस में शादीशुदा आदमियों को ही क्यों रखते हो? साहब, क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की भी जल्दी नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बॉस, आपकी शादी हो गई? सरदार, हाँ जी, एक लड़की से हुई है। बॉस, शादी तो लड़की से ही होती है। सरदार, ना जी, मेरी बहन की तो लड़के से हुई थी। एक फिरंगी और एक सरदार ने समुद्र के किनारे एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, डूबते को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। फिरंगी, मैं समुद्र में कूद जाता हूँ, तुम मुझे बचाना। इस तरह 500 रुपए मिलेंगे, हम आधा आधा बांट लेंगे। यह कहकर फिरंगी ने छलांग लगा दी। सरदार जी खामोशी से देखते रहे। फिरंगी ने चिल्लाकर कहा, मुझे तैरना नहीं आता, तुम मुझे बचाते क्यों नहीं? सरदार बोला, तुमने बोर्ड के नीचे नहीं पढ़ा? नीचे लिखा था, लाश निकालने वाले को 5,000 रुपए का इनाम। सरदार को सपने में एक लड़की ने चप्पल मारी। 2 दिन तक सरदार बैंक नहीं गया, क्योंकि बैंक में लिखा था, हम आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। सरदार जी की माँ, पुत्र, तुझे क्या यहाँ जालंधर जाने की 1 दिन लगा और वापस आने में 3 दिन लगे, वह भी नए कार से? ऐसा क्यों? सरदार जी, माँ, यह कार बनाने वाले भी पागल हैं। आगे जाने के लिए 4 गियर बनाए हैं और वापस आने के लिए केवल एक ही गियर बनाया है। संता इंटरव्यू देने गया। बॉस ने पूछा, तुम कितने भाई बहन हो? सरदार बोला, 5। बॉस, उनमें तुम्हारा नंबर कौन सा है? संता बोला, एयरटेल का। मालकिन, क्या तुमने फ्रिज साफ कर दिया? नौकरानी, हाँ मालकिन, मैंने सब साफ कर दिया। फ्रिज में पड़ी आइसक्रीम सबसे स्वादिष्ट थी। पहला कैदी, तुम जेल में कैसे आए? दूसरा कैदी, छोटी सी रस्सी चुराने के अपराध में। पहला कैदी बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो दूसरा कैदी बोला, अरे भाई, ऐसा ही था, लेकिन रस्सी के सिरे पर भैंस भी बंधी हुई थी। अमेरिका से संता का एक दोस्त भारत घूमने आया तो संता उसे घुमाने ले गया। कुतुब मीनार के पास पहुंचकर संता का दोस्त उससे बोला कि यह कुतुब मीनार कितने दिन में बना है? तो संता बोला, 1 महीने में। तो उसका दोस्त बोला, यहाँ हमारे मुल्क में तो 2 हफ्ते में बन जाता। थोड़ा आगे जाने के बाद दोस्त ने फिर संता से पूछा कि यह लाल किला कितने दिन में बना है? संता बोला, सिर्फ 2 हफ्ते में। तो दोस्त बोला, हमारे मुल्क में तो 3 दिनों में बन जाता। जब वे दोनों ताजमहल के पास से गुजरे तो दोस्त ने संता से फिर पूछा, यह ताजमहल कितने दिन में बना है? तो संता बोला, मैं खुद हैरान हूँ कि कब बना, कल शाम को तो नहीं था। संता बंता से बोला, और सुना यार, बीवी से झगड़ा खत्म हुआ या नहीं? बंता बोला, अबे घुटनों पर चलकर आई थी मेरे पास, घुटनों पर। संता बोला, क्या बात कर रहा है, सच में? बंता बोला, और नहीं तो क्या। संता बोला, फिर क्या बोले? बंता बोला, बेड के नीचे से बाहर आ जाओ, पक्का अब नहीं मारूंगी।
एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अब आपको घर का काम करने में बहुत तकलीफ रहती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब तो मैं ज्यादा सुखी हूँ, क्योंकि पहले मुझे दो लोगों का काम करना पड़ता था, अब तो एक का ही करना पड़ता है। नेता का बेटा अपने पिता से बोला, पापा, मुझे भी राजनीति में आना है, मुझे कुछ टिप्स दो। तो नेता बोला, बेटा, राजनीति के 3 कठोर नियम होते हैं। पहला नियम समझाता हूँ। यह कहकर नेताजी ने अपने बेटे को छत पर भेज दिया और खुद नीचे आकर खड़े हो गए। नेताजी, छत से नीचे कूद जाओ। बेटा, पापा, इतनी ऊंचाई से कूदूंगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे। नेताजी, बेझिझक कूद जाओ, मैं हूं ना, पकड़ लूंगा। लड़के ने हिम्मत की और कूद गया, पर नेताजी नीचे से हट गए। बेटा धड़ाम से नीचे गिरा और कराते हुए बोला, आपने तो कहा था कि मुझे पकड़ोगे, फिर हट क्यों गए? नेताजी बोले, यह है पहला सबक, राजनीति में अपने बाप पर भी भरोसा मत करना। एक बार एक लड़के की नई नई शादी होती है और वह पहली बार ससुराल जाता है। ससुराल में उसकी सास कहती है, बेटा बैठो, खाना तैयार है, और किचन में चली जाती है। वहां देखती है कि खाना अभी तैयार नहीं है। तभी वह सभी मेंबर्स को कहती है, जब तक खाना तैयार नहीं होता दामाद जी को सभी बारी बारी से पानी पिलाते रहो। फिर बारी बारी से सभी पानी लाते हैं, वह पी लेता है। सभी बार बार पानी लाते हैं, वह बार बार पानी पी के तंग हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, जल्दी से खाना ले आओ बे, पानी गले में अटक गया है। कल ही पता चला यार। आज सब लोग कमेंट में एक बात बताओ कि आप सब मेरी यह वीडियो अभी कहाँ से देख रहे हो? क्या पता हम पड़ोसी निकल जाएं। लड़कों द्वारा भेजे गए हाय को अगर लेंस लगाकर देखा जाए तो साफ साफ लिखा मिलेगा, पटोगी क्या? दुकानदार, चाचा कौन सा मोबाइल दिखाऊं? चाचा, नोट 3 दे दो। दुकानदार, चाचा लावा वगैरह ले लो, नोट 3 समझ में नहीं आएगा। चाचा, अरे नहीं बेटा, वो नोट 3 ही चाहिए। दुकानदार, पर नोट 3 ही क्यों? चाचा, क्योंकि उसमें कान खुजाने के लिए डंडी आती है ना। बहू रोए जा रही थी। सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों बेटी, रो क्यों रही है? बहू बोली, क्या मैं चुड़ैल जैसी हूँ? सास बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू बोली, क्या मेरी आंखें मेंढकी की तरह हैं? सास बोली, नहीं तो। बहू बोली, क्या मेरी नाक पकोड़े जैसी है? सास बोली, नहीं। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं बेटी, यह सब किसने कहा तुमसे? बहू, फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू तो अपनी सास जैसी दिखती है?